हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। आज मैं केसी मिश्रा आज संस्कृत व्याकरण में लिंग विषय पर चर्चा करूंगा। छात्रों, प्रायः यह देखा जाता है कि संस्कृत में लिंग को समझने में बहुत से विद्यार्थी भूल कर देते हैं और खास करके सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनसे ज्यादा मिस्टेक हो जाता है। उनके साथ समस्या क्या होती है कि इंग्लिश का कुछ जेंडर अलग होता है, हिंदी का अलग होता है और संस्कृत का अलग होता है। तो इसी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। थोड़ा सा छात्र ध्यान देंगे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में 4 लिंग होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। जब हम हिंदी में आते हैं तो 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और जब हम संस्कृत में आते हैं तो इसमें छात्र 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और संस्कृत के जो शब्द होते हैं हमारे व्यवहार में थोड़ा कम यूज होते हैं, इसलिए उनके लिंग निर्धारण में अक्सर हम भूल कर बैठते हैं। तो आज हम संस्कृत के लिंग के बारे में जानेंगे। तो छात्र, ऐसा हम जानते हैं कि पुरुष का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। लेकिन छात्र, यहां संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दूसरे टाइप का होता है। जैसे हम ब्रह्मा का एक पर्यायवाची शब्द लेते हैं, एक पर्यायवाची शब्द है धाता, और धाता जैसे ही कहते हैं उसमें ता आकारांत है। और हम जानते हैं कि आकारांत जितने भी शब्द होते हैं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन यहाँ यह धाता शब्द पुल्लिंग है। तो कैसे हम समझेंगे, कैसे हम जानेंगे कि अमुक शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है? तो छात्रों, आपको इसमें 5 श्लोक याद कर लेना है मात्र। ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, और यदि आपको यह याद हो गया तो समझिए कि लिंग निर्धारण में कभी आपकी कोई त्रुटि नहीं हो सकती है और कभी आपके अंदर नासमझी नहीं आएगी। आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि कौन सा पद शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। तो हम प्रथम श्लोक की चर्चा करते हैं। छात्रों, मैं यहां लिख दिया हूं, इस श्लोक को एक बार ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेशश्च देवासुर वायवः सूर्यश्चंद्र अग्निश्च पर्वत मेघ सागरा स्वर्ग वृक्ष ग्रह शत्रु मनुष्यश्च नृपस्तथा यही शब्दै कथ्यन्ते पुल्लिंगम ते भवन्ति। अब इस श्लोक को छात्र आप यहां ध्यान से समझ लीजिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश अर्थात शंकर है ना, देवासुर वायवः, यहां 3 शब्द है छात्र, देव, असुर और वायु। देव, असुर और वायु, देवासुर वायवः। सूर्यश्चंद्र, सूर्य और चंद्रमा, यहां देखिए सूर्यश्चंद्र, सूर्य और चंद्रमा। अग्निश्च और अग्नि। पर्वत मेघ सागरा, पर्वत मेघ और सागर। पर्वत मेघ और सागर। मेघ मतलब बादल, पर्वत मतलब पहाड़, है ना। स्वर्ग,
अगला देखिए, स्वर्ग, वृक्ष, ग्रह, शत्रु, मनुष्यश्च नृपस्तथा, मनुष्य और राजा, नृप मीन्स राजा। यही शब्द कथ्यन्ते पुलिंगा देव भवन्ति। जो जिन जिन शब्दों को हमने अंडरलाइन किया, जिन शब्दों को हमने अंडरलाइन किया वो सभी पुलिंग हैं और उनके पर्यायवाची शब्द जितने भी आएंगे वे सभी पुलिंग माने जाएंगे, पुलिंग कहलाएंगे। ये पुलिंग ही होते हैं, यह ध्यान रखना चाहिए। ये जितने भी हमने अंडरलाइन किया और इन शब्दों को उच्चारण के साथ आपको समझाया, ये शब्द क्या है, पुलिंग है और इनके जो पर्यायवाची शब्द आएंगे वो भी प्राय पुलिंग ही रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। छात्र आप आइए, दूसरा श्लोक है आपका, फर्स्ट श्लोक हो गया, दूसरा श्लोक आइए। अकारांता ये शब्दा घई जप योगे निर्मिताश्चये कामा क्रोधस्तथा लोभ मन्यन्ते तथैव हि। अब इसको आप देखिए, अकारांता ये शब्द, अकारांता ये शब्द, अकारांत जिन शब्दों के अंत में अ हो उनको कहते हैं अकार, अकारांत शब्द, जितने भी अकारांत शब्द हैं। और घैजप योगे निर्मिताश्चये, कौन कौन, घई, घई प्रत्यय, इसमें कौन कौन सा प्रत्यय है, घई प्रत्यय, अच प्रत्यय और अप प्रत्यय, इसमें तीन कौन है, घई, अच और अप, ये तीन प्रत्यय हैं छात्र। इसी का यहाँ संयोजन है, इसी का यहाँ वर्ण संयोजन है। तो अकारांत जितने भी पुलिंग हैं, जितने भी अकारांत शब्द हैं और घई, अच और अप प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द जितने भी हैं वे, इसके अलावा काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध और लोभ, ये सभी पुलिंग माने गए हैं, ये सभी शब्द पुलिंग हैं। अब यहां देखिए कि घई, अच और अप से बने हुए शब्द क्या होते हैं, तो घई, अच और अप से बने हुए शब्द हैं लाभ, नाश, है ना, हास, भाव, जय, ये सब जो शब्द हैं ये घई, अच और अप प्रत्यय से बने निर्मित शब्द हैं। तो ये शब्द और जितने भी अकारांत हैं वे शब्द काम, क्रोध और लोभ, ये सभी जो है पुलिंग माने गए हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा श्लोक हम चलते हैं। अब देखिए छात्र, तीसरा श्लोक क्या है, ईकारांता ये शब्दा उंगा पतलक्तिना रमा नारी नद्यर्था स्त्रीलिंगा भवन्ति हि। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कहते हैं ईकारांता ये शब्द, जितने भी जो शब्द है जो दीर्घ ईकारांत है, जैसे नदी हो गया दीर्घ ईकारांत शब्द है, तो जितने भी दीर्घ ईकारांत शब्द हैं और उंगा पतलक्तिना, उंगा पतलक्तिना शब्द को छात्र यहां समझ लीजिए कि इसमें उंग, आप, तल और इक्तिन चार प्रत्यय का वर्ण संयोजन है। ये उंगा पतलक्तिना पद जो है वह उंग, आप, तल और इक्तिन, ये चार प्रत्ययों का यहाँ वर्ण संयोजन किया गया है। तो उंग, आप, तल और इक्तिन प्रत्यय से बने हुए जितने भी शब्द हैं वे, और दीर्घ इकारांत शब्द जितने भी दीर्घ इकारांत शब्द हैं, रमा, नारी, नद्यर्था, स्त्रीलिंगा भवन्ति। रमा यानी लक्ष्मीवाचक, है ना, नारी, नारीवाचक, और नद्यर्था नदी के अर्थ रखने वाले, नद्यर्था नदी के अर्थ रखने वाले जितने भी शब्द हैं वे सब स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग माने गए हैं। अब यहाँ उंग, आप, तल और इक्तिन प्रत्यय से बने शब्दों को हमने लिख दिया है, कुरु, कतरु, शांता, लघुता, पशुता, गति, मति, ये सब जो है आपको एक
इक्थिन, तल, आप और उम प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। तो छात्र ये 3 श्लोक को आप समझ गए। 2 श्लोक और है जिसको मैं लिख रहा हूं। हाँ, तो छात्र यहाँ देखिए नेक्स्ट श्लोक है 4 नंबर, इसको मैं पढ़ता हूँ। विंशति संख्या प्रारभ्य नवति यावदेव हि सर्वे संख्यका शब्दा स्त्रीलिंगा भवन्ति। अब आप इसको छात्र समझ लीजिए। विंशति मतलब 20, विंशति मतलब 20, और 2 यहाँ हमने अंडरलाइन किया है 2 शब्दों को, विंशति और नवति। नवति मीन्स 90, ठीक है, और विंशति मीन्स 20। तो 20 से लेकर के और 90 तक की जितनी भी संख्याएं हैं संस्कृत में, जैसे 63, 44, 80, है ना, सप्तति, ये जितने भी संख्याएं हैं वे सब क्या है? स्त्रीलिंग है। सर्वे संख्यका शब्दा स्त्रीलिंगा भवन्ति, ये सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट है 5 है, अन्ते अम युक्ता मुखम नयनादि तथा शरीरम रक्तं च मांसं च अन्नं च वनादिकम। अब इसको आप समझ लीजिए। अन्ते अम युक्ता मुखम, वैसे पद जिसके अंत में अम लगा हुआ, जैसे गमनम, शयनम, चयनम, ये जो शब्द हैं जिसके अंत में क्या है? अम लगा हुआ, अम लगा हुआ है। गमनम, चयनम, शयनम, है ना। तो वैसे शब्द अन्ते अम युक्ता, जिसके अंत में अम लगा हुआ है, और मुख, मुख मतलब मुंह, नयन, नयन मतलब आंख, नेत्र, है ना, मुख का, नयन का, शरीर का, शरीरम, रक्तम च, रक्त का, रक्त जिसको आप खून कहते हैं, ब्लड कहते हैं, शरीर का, खून का, मांस का, और अन्न का, तथा वन आदि का जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वे सभी क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं। ये क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं। इनको आप लिख सकते हैं, यह शब्द मन्यते नपुंसकम, ये शब्द जो है नपुंसक माने गए हैं, ये सब नपुंसक माने गए हैं। नपुंसक यहाँ नोट कर देते हैं, नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो ये 5 जो श्लोक हुए था लिंग को समझने के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5 श्लोक ज्यादा कठिन नहीं, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको लिंग पर कमांड हो जाएगा। इस वीडियो में बस आज इतना ही, धन्यवाद।